हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और हम लोग जा रहे हैं आज चेती के मेले में, जो कि यहाँ पर साल में एक बार लगता है। और वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो हम चीज़ें खरीदेंगे और वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और शॉप्स पे क्या क्या मिलता है। यहाँ गांव है तो ये साल में एक बार लगता है मेला, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लेकिन हम लोग दिन में जा रहे हैं तो यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। और जितने भी जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, वो सब रात में होती हैं। यहाँ पर 4 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं। तो वो मैं आप लोगों को मतलब चलते हुए झूले नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, जो हम लोग यहाँ पर मैं अभी दिन में आई हूँ, भीड़ नहीं होगी इसके करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँगी। रात में बहुत भीड़ होती है इसलिए हम लोगों ने अवॉइड किया आना। और चलिए वहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो में। जब हम लोग काशीपुर आते हैं तो हम इस जगह पे ना हमेशा, मेरा भाई उसी ने मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो फलूदा आइसक्रीम है वो खिलाई थी और ये बहुत टेस्टी लगी थी मुझे। तो उसके बाद मतलब जब भी आना होता है काशीपुर तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं यहाँ पर ज़रूर खा करके ही मतलब आगे निकलूँ। यहाँ पर मैंगो शेक है और लस्सी भी है, फलूदा है और काजू शेक भी है यहाँ पे। तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ जब ये लेके आएंगे फलूदा या फिर लस्सी, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी लेके आएंगे। तो ये फलूदा आइसक्रीम ही लेके आए थे और ये इस तरीके से कप में मिलती है और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया है, लेकिन ये खाने में उतनी ही टेस्टी है। इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, सब्जा भी है और साथ में इसमें मतलब कुछ रह नहीं गया, सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल रखे हैं और चेरीज़ भी हैं। बहुत टेस्टी है ये, खाने में यम्मी है, बहुत यम्मी। कैसा लगा? आपने भी फलूदा लिया? मतलब सब्जा और साथ में इसमें नहीं, सब्जा होता है इसमें, ये डालते हैं गोंद का तीरा और सब चीज़ें जो होते हैं ना हम लोग घर में बनाते हैं। तुक मलंगा टाइप का कुछ है। तुक मलंगा नहीं, तुक मलंगा बोलते हैं इसको, जो ब्लैक है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बोलते हैं। मेरे को तो बहुत यम्मी, मतलब ठंडक मिल जाती है। तो एक ये होता है, इस बार बहुत अच्छा बनाया है, पिछली बार तो बहुत मीठा था। वो मैंने उससे बातचीत करी है हरियाणवी, अपना राजस्थानी में, समझ में आ रही है। आपको राजस्थानी कहाँ से आती है? बेटा हम हर जगह के खिलाड़ी हैं। दूसरा स्कूप भी डाल के दिया फ्री में। हाँ वही मेरे को भी डलवा दो। अबे वो मेरे लिए था बस। राजस्थानी में बात करने से। हाँ। बढ़िया है। जाते साल मैंने उसको सुना, पधारो हमारे देश। कह रहा भाई साहब वो क्या है? मैंने कहा बिल्कुल, मैं कहा भीलवाड़ा से हो ना आप? तो कब बैठ के सही। फिर कैसे पहचाना? मैं कहा बस, मैं कहा वहाँ का तो फेमस है, भैरवनाथ वहाँ पे भी है ना। अरे भाई साहब, काशीपुर जाते हुए बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, खा पी भी लिया और अब हम पहुंच जाते हैं मेले में। और सबसे पहले मैं जो शॉप दिखा रही हूँ आपको, वहाँ पर है सबसे पहले पत्थरों की, जहाँ पर हम लोगों ने सिलबट्टा लिया और साथ में ही हम लोगों ने यहाँ से ही चक्की खरीदी थी। और जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, चकलने बेलने सब, ये वाले जो रेडीमेड होते हैं ये लोग अपने हाथ से नहीं बनाते हैं। पीछे इनका जो कारखाना ही कह लीजिए आप, जहाँ पर ये सिलबट्टा और चक्की ये सब बनाते हैं। देखिए सामने भी फ्रंट पे बैठ करके भी ये बना रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ये निशान देते हैं ताकि जो मसाला हम लोग पीसते हैं तो वो अच्छे से पीसे, इसके करके थोड़े से गहरे इसमें सिलबट्टे पे निशान देते हैं। और बस इस तरीके से वो हमें दिखा रहे थे कि हम लोग किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ क्या क्या रेट है वो सब बता रहे थे। ये तो हर शॉप पे जा कर के हर कोई देखता है। और मैं आपको शॉप्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर ढोलक की शॉप्स होती हैं और बहुत सारी शॉप्स हैं पत्थरों की। ये तो पूरा मार्केट पत्थर था। और उसके बाद पर्स देख लीजिए, चश्मे देख लीजिए, कुछ मतलब कोई चीज़ रह नहीं गई पूरी उसमें। जो मेला है इसके अंदर आपको दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्रॉकरी दिखेगी। क्रॉकरी बहुत तरीके की, अलग अलग मटेरियल की, शेप्स की, बहुत सारी तरीके की हैं। कुछ चीज़ें नई भी दिखी मुझे यहाँ पर। और ये वास जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ओनली 50-50 रुपये में बिक रहे थे। बच्चों के खिलौनों की इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर। यहाँ आपको एक से एक कप दिखेगा, मग दिखेंगे और इतने सस्ते हैं। आप लगभग मान लीजिए 120 रुपये के 6 कप,
50 से 60 रुपए में आपको 2 मग मिल जाएंगे। बस ये है कि छांटना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से रखे हुए मग में कभी कोई कहीं से क्रैक हो जाता है, कोई टूटा हुआ होता है, तो इसीलिए बस ये है कि आपको बहुत अच्छे से छांटना पड़ता है। और बारगेनिंग करने पे तो आपको ये चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। बारगेनिंग करनी जिसको अच्छी आती है उसके लिए तो मेले में बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से सस्ते में मिल जाएंगी। और कप का रेट तो एक फिक्स था, और दूसरी तरफ ये जो ग्लास क्रॉकरी देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी महंगी थी। सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, और हर तरीके की वैरायटी है। ये जो मेला लगता है इसमें जगह जगह से, जैसे हरियाणा से हो गए, सब चीज़ों से बोलते हैं, पहले बोलते थे, अब मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि बहुत साल के बाद मैं इस चैती के मेले में मैं आई हूँ। और मतलब इतनी वैरायटियाँ थी। देखिए चूड़ियाँ देख लीजिए, हर प्रकार की चूड़ियाँ हैं, और मोबाइल्स की भी कवर, मोबाइल्स की चीज़ें, और जूते, चप्पलें, और एसेसरीज़, हेयर एसेसरीज़ देख लीजिए यहाँ पर। और जितना भी मतलब आप जो चीज़ें सोच रहे हो, जिन चीज़ों को आप पैक देख रहे हैं ना, वो शाम को 4 बजे के बाद सबकी ये जो पैक्ड हो रखी हैं दुकानें, ये सब 4 बजे के बाद खुल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। हम लोग इसीलिए दिन में आए कि रात में बहुत भीड़ होगी, और इसके करके हम लोग हर चीज़ अटेंड नहीं कर पाएंगे, और भीड़ में मतलब इतना ठीक से सब काम हो भी नहीं पाता। तो बस इसलिए मैं दिन में आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा अच्छे से, और जो चीज़ें पसंद आई वो हम लोगों ने सब खरीद ली। बाकी आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लकड़ियों की चौकियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। ये थोड़े कम रेट वाली हैं, और जब दूसरी तरफ हम जाएंगे जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, वहाँ पर से भी बहुत सही रेट पे, हाँ थोड़ी महंगी थी, लेकिन रेट बार्गेनिंग करने पे ठीक कर दिए थे। और दरियाँ हो गई, चादरें हो गई, कंबल हो गए, कोई चीज़ मतलब बची नहीं जो यहाँ पर ना हो। तो बस ये है कि आप आइए और इसमें अपना बहुत अच्छे से चीज़ें जो ख़रीदना चाहते हैं आप वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर एक से एक आपको चादरें मिल जाएंगी, कॉटन, ग्लेस कॉटन, हर तरीके की। मेला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे यहाँ पर चैती मेला शुरू से ही लगता आया है। और यहाँ पर सबसे पहले इस मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। यहाँ बाल सुंदरी नाम का जो है, यहाँ चैती मेले का मेन मंदिर है ये। यहाँ पर मत्था टेकते हैं, और इनको हमेशा जेंट्स को यही तलवारें, कटार, ये सब देखना पसंद होता है, तो ये देख रहे थे इसमें। तो बस ये छोटी सी जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, और आई होप आप लोगों को पसंद आए और मेला आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सालों के बाद ये अटेंड किया है। और झूले तो बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत डर लगता है झूलों से, इसलिए मैं बिल्कुल झूला झूलने के लिए तरफ नहीं थी, तो इसीलिए दिन में आना ही मैंने प्रेफर किया था। और देखिए एक से एक कुशन कवर, कुशन्स, मतलब दीवान सेट की चादरें, और सब बहुत अच्छा यहाँ पर एक एक चीज़ थी, एक से एक चादरें थी। आप टाइम लेकर के आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोच के आएंगे कि मेरा 1 घंटे में काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी तो 5 से 6 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, घूमते घूमते पता भी नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया है। इसलिए टाइम हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक ये शॉप थी जिसपे खाने पीने की चीज़ें थी, और ये जैसे महिला समूह होता है ना, उसमें से बना करके ये गरीब जो महिलाएँ होती हैं, ये सब अपना जो सब चीज़ें बनाते हैं, अचार, जैम, जूस, ये सब जो बनाते हैं, ये सब का स्टॉल यहाँ पर लगा था। और यहाँ पर जिस जगह पे अभी हम आए हैं, यहाँ पर एक से एक क्रॉकरी, और मैं पीछे देख करके आई, उसके बाद जब मैं यहाँ पर पहुँची मैंने कहा यहाँ भी एक से एक क्रॉकरी थी, और बहुत सुंदर सुंदर कप थे, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग मटेरियल के, शेप के, बहुत प्यारे प्यारे थे। और उसके पीछे जो शॉप देख रहे हैं वो लकड़ी की थी, और वहीं से मैंने सारी कुछ चीज़ें खरीदी थी। वो शॉप भी बहुत अच्छी थी, एक से एक मिरर थे उसमें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें देखिए कितनी सारी वैरायटी हैं। बस ये लकड़ी का सामान खरीदो तो उसकी केयर थोड़ी सी करनी पड़ती है, उसको उस तरीके से चमकता हुआ रखने के लिए थोड़ा सा उसका ध्यान देना पड़ता है। बाकी तो, और ये जो आप नमकदानी, ये मसालादानी देख रहे हैं, मैंने पहले भी मंगा रखी है ऑनलाइन, और जब मैंने यहाँ पर रेट पता किया था तो थोड़ा फ़र्क था, तो मुझे लगा कि हाँ भाई मैंने ठीक मंगा ली है ऑनलाइन। और ये जो सारे मिरर और वॉचेस थी, ये सब वॉल हैंगिंग भी थे, कहीं बहुत प्यारे प्यारे थे। हर किसी ने अपने घरों में सुना ही होगा कि जब मेले में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे झूले होते हैं अलग अलग तरीके के। एक आपने मेन सुना होगा मौत का कुआं, जिसमें वो गाड़ियाँ चलती हैं, चारों बाइक हो गई, कार हो गई,
वो सब भी 4 बजे के बाद ही चालू होते हैं। और अच्छा हुआ हम लोग दिन में ही आ गए भाई। और उसके बाद ये जो कप देख रहे हैं आप, इसमें केटली वाला सेट भी था, बच्चों के खेलने के जो छोटे छोटे खिलौने होते वो भी था। एक ये कप भी मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पर। ये देसी घी वाला होता है, कैसे होता है? नहीं, देसी घी रिफाइंड का होता है। ये इस चैती मेले का सबसे फेमस हलवा और पूड़ा होता है, जो कि रिफाइंड का बनता है, देसी घी का नहीं बनता है। ये पूरे चैती मेले में आपको हलवा और पूड़ा तो जगह जगह मिलेगा, जहाँ भी खाने के स्टॉल हैं। और चलिए अब देखते हैं मेले से मैंने क्या क्या ख़रीदा है। सबसे पहले मैंने 6 कप ख़रीदे हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ से क्रिस्टल का एक कछुआ भी ख़रीदा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और मेला आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सालों के बाद मेले का ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा। और तीसरी चीज़ मैंने ये ली थी स्वीट होम का जो कि हैंग करने का है, वो मैंने लिया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था लगा हुआ। और चौथी चीज़ मैंने स्पैचुला लिए थे वुडन के, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या लिया है। और उसके बाद मैंने ये 2 कलर के, सिर्फ ये 2 ही कप मैंने उठाए थे, वरना तो आप जितने मर्जी कप ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने 2 ही कप लिए थे। मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने तो बहुत चीज़ें कम खरीदी थी, लेकिन सेठ जी ने बहुत चीज़ें थी जो पसंद करी थी वो खरीदी थी उन्होंने। और जिसमें से 2 मग थे, उनको बहुत अच्छे लगे थे। और उसके बाद ये अगरबत्ती लगाने के लिए 2 होल्डर थे, ये भी उन्होंने लिए थे, उनको बहुत अच्छे लगे। जो नेक्स्ट लिया था इन्होंने, वो जो वुडन का आप देख रहे हैं, वो वुडन, उसके बीच में हम लोग सुगंधित जो समरानी कप होते हैं वो रख दें और उसको कर दें तो बहुत अच्छे से उसमें से जो धुआं निकलता है और पूरा घर में खुशबू फैलती है। एक ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ये चीज़ इनको बोला तो इन्होंने कहा कि चलो खरीद लेते हैं। और नेक्स्ट आइटम मैं दिखाती हूँ, ये आइसक्रीम रखने के जो छोटे छोटे कप हैं, या फिर इसको आप बाउल छोटे छोटे बोल सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगे थे तो ये लिया था। और 6 कप मैंने बिल्कुल जैसे ग्रीन वाले लिए हैं, ऐसे ही मैंने इस कलर में ये 6 कप लिए थे। ये कलर भी बहुत कैमरे में शायद इतने अच्छे से ना रहा हो, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और उस मेन हम लोग सिर्फ सिलबट्टा और चक्की खरीदने गए थे, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें दिखी और पसंद आई तो हम लोगों ने सब खरीद लिया। और मैंने एक ये हर्ट वाली शेप की गुल्लक भी ली थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। और उसके बाद मैं आपको सिलबट्टा दिखा देती हूँ। सिलबट्टा इस तरीके का छोटा पीस ही लिया था मैंने, बहुत बड़ा नहीं लिया था। और दूसरा जो चक्की है वो भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल डेकोरेशन के तौर पे मैंने ली थी, मुझे कुछ पीसना नहीं है इसमें। ये लेकिन बोल रहे थे कि मूंग की जो दाल होती है वो पिस जाती है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और सामान कैसा लगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।